आदाब, नमस्कार। QNS टीवी आप सभी का स्वागत करता है और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए दोस्तों, आज की पेशकश की शुरुआत करते हैं। ब्यूरोक्रेसी वर्ड सुनकर सोच कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी की ओर जाता है। आमतौर पे एक मिडिल क्लास फैमिली या गरीब परिवार के बच्चे बड़े होकर ऐसे पदों पर आसीन होने का सपना देखते हैं। इन पदों तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े इम्तिहान जैसे UPSC या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स पास करने के लिए बचपन से ही खेल कूद छोड़कर अपने एम को पाने के लिए मेहनत में जुट जाते हैं। जब भी ये सुनने को मिलता है कि कोई इस तरह के टफ एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो हम सभी यही कहते हैं कि इसने सब छोड़ दिया पढ़ाई के लिए। पढ़ाई इतनी मुश्किल है कि बेचारा पूरा दिन कमरे से निकलता ही नहीं है। और दोस्तों, ये किस्सा एक दिन का नहीं, एटलीस्ट 10 महीने की जद्दोजहद का होता है। कई तो सालों इसी को डेडिकेट कर देते हैं। मोर ओवर, जिसने UPSC की पढ़ाई की होती है उसके लिए एक आइडिया दिमाग में बन जाता है कि इसकी नॉलेज का बेस कितना बड़ा होगा। और फिर अगर UPSC एग्जाम पास कर लिया तो फिर सिर्फ फैमिली ही नहीं बल्कि पड़ोसी और अपने स्टेट भी गर्व से सबको बताते हैं कि हमारे बच्चे ने ऐसा मुश्किल इम्तिहान पास करके ऐसा बड़ा पोस्ट हासिल किया। कितना सुंदर और ओवरवेलमिंग थॉट है ये, कितना प्यारा एहसास है। एक इज्जत जुड़ी है UPSC एग्जाम से और इसको पास करने से। पर वहीं आप सोचिए, जब आप सुनेंगे कि घूसखोरी या किसी बेईमानी के कारण एक UPSC ऑफिसर के घर रेड पड़ी या उसको जेल हुई, तो ऐसे में क्या इज्जत रह जाएगी इस हार्ड अर्न्ड पोस्ट की। इसके साथ साथ क्या इज्जत रह जाएगी उस अफसर के माँ बाप की या उस स्टेट की जो उस पर गर्व करता है, नाज करता है। कम उम्र में UPSC का एग्जाम पास करके वो बच्चा एकदम से बड़े पद को हासिल कर लेता है और अपने अंडर कई ऑफिसर्स को लीड करता है। रातों रात उसके दस्तखत यानी साइन की अहमियत 100 गुना बढ़ जाती है। उसके सर एक महकमे की जिम्मेदारी आ जाती है। और वहीं आगे चलकर लालच के आगे चंद ओहदेदार अफसर हार क्यों जाते हैं, क्यों अपनी इज्जत, अपना ज़मीर गवा बैठते हैं। इससे मुझे मेरा एक पर्सनल इंसिडेंट याद आया तो सोचा क्यों ना वो भी आपसे शेयर करूं। हुआ कुछ यूं कि कुछ साल पहले काम के सिलसिले में एक बार मैं एक IAS ऑफिसर से मिली तो वहां बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। तब उनसे मैंने कहा कि सर, मैं UPSC की तैयारी करने की सोच रही हूँ और आने वाले टाइम में शायद इसका एग्ज़ाम भी दूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि UPSC की तैयारी नॉलेज गेन करने के लिए करना, आगे बहुत काम आएगा। पर इस सोच से कभी मेहनत मत करना कि अगर एग्जाम पास कर लिया तो लाइफ सेट हो जाएगी, वो भी अगर आप ईमानदार हैं तो। अगर आप ईमानदार हो तो आप फिर भूल ही जाओ कि आपका रास्ता आसान होगा। साथ ही उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि अगर आप अपना ज़मीर दांव पर लगा सको तो सोचना, वरना तैयार रहना कि जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक एक रात भी आप चैन से नहीं सो पाएंगे। और इस ओर चलो तो अपना ज़मीर बेचने के लिए तैयार रहना। दोस्तों, उनकी बात सुनकर मैं हैरान थी। तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि आखिर पर्दे के पीछे की असल कहानी क्या है। फिर आखिर दोस्तों होता क्या है? यही होता है कि चंद लोग फिर अफसर बनने के बाद वो लालच के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। तभी एक ईमानदार अफसर पिसता है, कभी ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र से तो कभी किसी तरह की हरासमेंट से। दुखद है पर सच है। आज ये सारी बात करने का दोस्तों एक मकसद था। हम आज ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसी ही एक खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिससे हम भी अछूते नहीं रहे और तभी इसे आपसे शेयर करने का सोचा। दोस्तों, खबर आई कि कुछ दिन पहले IAS ऑफिसर पूजा सिंघल, जो करंटली झारखंड सरकार में एज माइनिंग सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंटेड है, उनसे लिंक्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 19 करोड़ रुपए एक छापेमारी में बरामद किए और पूजा सिंघल से ही जुड़े 4 स्टेट्स में बसे कुछ ठिकानों पर भी छापेमारी की। यानी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और पंजाब में रेड्स कंडक्ट किए गए। ये रेड्स उन एलिगेशंस को नज़र में रखते हुए कंडक्ट किए गए जिसमें ये बात सामने आई कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने MG नरेगा के कुछ फंड्स की हेराफेरी
हेराफेरी की। अगर आपको IAS ऑफिसर पूजा सिंघल के बारे में थोड़ा बताएं तो इन्होंने साल 2000 में UPSC का एग्जाम पास किया था। जब पूजा पालामू में एज डिप्यूटी कमिश्नर अपॉइंटेड थी तब इन पे प्राइवेट कंपनी को इलीगली ट्रांसफर करने का इल्जाम लगा था। इसके अलावा दोस्तों इसी के साथ ये खबर भी आई कि झारखंड के CM के एक और एड के ठिकाने पर छापेमारी हुई। दोस्तों इसी खबर को पढ़ने के बाद ये सारी बातें हमारे दिमाग में घूमी। आखिर हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का फ्यूचर क्या है? यही कि लोग इम्तिहान पास करके बस अपनी प्रॉपर्टीज को डबल करेंगे, बैंक बैलेंस को डबल करेंगे, फिर चाहे उसके लिए उन्हें खुद की इज्जत ही क्यों ना बेचनी पड़े। इससे दोस्तों कैसा कल होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का? IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की इज्जत ही मिट्टी में मिल जाती है ऐसी खबरों की वजह से। एक लिहाज से देखा जाए तो ये ठीक खबर है, जिससे ये पता चलता है कि ED ने अपनी पैनी नज़र ऐसे चंद चोरों पर बनाए रखी है, पर फिर भी ओवरऑल इज्जत को तार तार होते देख दुख होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस लूप होल को भरने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, वरना ऐसे चंद चोर अफसर सारी गवर्नेंस को एक दिन ले डूबेंगे। तो इसी बात के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी एक ऐसी ही रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए QNS TV के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।